अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर जो है ये सोर्सेज ऑफ अनअवेलेबिलिटी से रिलेटेड है। हमने अवेलेबिलिटी का चैप्टर स्टार्ट किया था, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखी, डिफरेंट मेथड्स देखे कि हम किस तरह से अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसकी कुछ कैलकुलेशन एग्जांपल्स जो हैं वो हमने की थी। तो जो मेजर सोर्सेज हैं अनअवेलेबिलिटी के, वो आपके ह्यूमन एरर, सॉफ्टवेयर बग्स, ठीक है, फिजिकल डिफेक्ट्स और कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं। तो इनके लिए कुछ हम प्लान मेंटेनेंस करते हैं, तो प्लान मेंटेनेंस के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो एक्चुअली सोर्सेज ऑफ अनअवेलेबिलिटी से रिलेटेड है। तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने देखा था कि हमारे जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मेजर जो है वो जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, उसमें फर्स्ट वन जो है वो अवेलेबिलिटी की है, सेकंड परफॉर्मेंस की है, थर्ड सिक्योरिटी की है। तो हम वन बाय वन जो है इन तीनों जो आपके पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं इनको इन डेप्थ डिटेल में देखेंगे कि आपके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनके अकॉर्डिंगली अवेलेबिलिटी को हम किस तरह से मेंटेन करते हैं, हम परफॉर्मेंस को कैसे मेंटेन करते हैं एक इंफॉर्मेशन सिस्टम में, और हम जो है वो सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन करते हैं। तो स्टूडेंट आप मुझे बताएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कौन कौन से होते हैं। आप में से कोई भी स्टूडेंट, इन आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस कोर्स में हमने जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हम पढ़ रहे हैं, तो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मेजर कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। देन जो है वो फिर हम इनकी जो आपके पास नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट हैं, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी की बात करेंगे। जी, एनीवन, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कौन कौन से होते हैं। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मॉडल पढ़ा था, उसमें बिल्डिंग ब्लॉक देखे थे, जो याद है आपको बताएं कौन कौन से थे। आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, एक आपने आईटी का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कौन कौन से थे। आपके एंड यूजर डिवाइसेस, जितनी भी आपकी एंड यूजर डिवाइसेस यूज होती हैं हमारी, आपने एक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, वो किसी भी बिजनेस के बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव आप बना सकते हैं। तो वो वेरी करता है, नेचर पर डिपेंड करता है कि आपके पास नेचर कौन सी है आपके बिजनेस की। जिस टाइप का आपका बिजनेस होगा उसी टाइप की फिर हम एक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करके देंगे। तो आप, चूंकि हमारी फील्ड जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड है, तो हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो एक आप इंफॉर्मेशन का सिस्टम है उसको अगर आपने कंप्यूटराइज करना है, आपने उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करना है, तो उसके लिए आपने मैनेजमेंट करने के लिए आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करते हैं उसमें स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एंड एंड यूजर डिवाइसेस होती है। ठीक है, एंड यूजर डिवाइसेस से मुराद ये है कि अगर आपने जो है वो एक बैंक का सिस्टम बनाना है, तो उसके लिए जितने भी जो आपको एंड यूजर डिवाइसेस में आपके पास कैलकुलेटर, ठीक है, और आपके पास जो कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर्स हैं वो आपके पास होंगे, एटीएम मशीन होगी, तो ये एंड यूजर डिवाइसेस जिनको एंड यूजर जो है वो यूज करते हैं, जिनके साथ डायरेक्ट उनकी इंटरेक्शन होती है, उनमें उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी परफॉर्मेंस और उनकी जो सिक्योरिटी है वो इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है। हमने उनके बारे में स्टडी करना है। फिर आपके पास नेक्स्ट जो है वो आपने कंप्यूटर है, उनका अपने प्रोसेसिंग जो है उसको कैसे मेंटेन करना है, उसको कैसे परफॉर्मेंस उसकी बेहतर करनी है। फिर आपने नेटवर्क हम यूज़ करते हैं, ठीक है, नेटवर्क जो है वो आपने कैसे, फिर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम, एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है एक इंफॉर्मेशन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का। और उसके अलावा जो है फिर आपके जो जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। फिर इसके अलावा भी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको अगर हम देखें डायग्रामेटिकली, मैं आपको शो करवाता हूँ। वो जो बेसिक मॉडल था वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है बेसिक मॉडल। एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसमें एंड यूजर डिवाइसेस होती हैं मौजूद, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूट होता है मौजूद होता है, कंप्यूट मीन के प्रोसेसर्स की मेंटेनेंस और स्टोरेज, नेटवर्किंग और डाटा सेंटर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जिसमें कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशंस का जो मेन सर्वर्स के ऊपर हमने डाटा स्टोर करना है, उसके लिए एक बिल्डिंग बना के उसमें कंप्लीट उसकी कूलिंग और उसको हीटिंग जो है कंप्लीट प्रोवाइड की जाती है, ताकि उसके अंदर जितना भी जो हमने हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज़ किए हुए हैं
उसके एक इन्वायरमेंट को मेंटेन किया जा सके। तो स्टूडेंट हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये हैं 6 एंड यूजर डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्किंग, डाटा सेंटर्स। इन सभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इनमें हमने स्टडी करनी है अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी। तो उसमें जो फर्स्ट अवेलेबिलिटी है उसको हमने स्टार्ट किया था। अवेलेबिलिटी जो है, अवेलेबिलिटी की हमने देखा कि अवेलेबिलिटी से मुराद क्या है कि आपके जितने भी जो ये डिवाइसेस हैं, ठीक है, जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये सारी जो इन्वायरमेंट डिवाइसेस हैं, कंपोनेंट्स हैं, ये 100% हमारे पास हम इंश्योर नहीं करते कि हम अपने एक सिस्टम में अवेलेबल कर सकते हैं, लेकिन टू सम एक्सटेंट हम इसको जो है वो इसकी परसेंटेज में इसको मेंशन करते हैं कि हमारे पास से जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करेंगे वो इतने परसेंट उसकी अवेलेबिलिटी होगी, जो हम डाटा सेंटर्स बना रहे हैं उसकी अवेलेबिलिटी इतनी होगी एंड यूज़र के लिए, क्योंकि एक हर एक चीज़ का एक लाइफ टाइम होता है, ठीक है। एरर्स जो हैं, फॉल्ट आना हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी का फॉल्ट आ सकता है, तो इसलिए अवेलेबिलिटी जो है उसको फिर मेंटेन करने, उसके लिए इंश्योर करने के लिए फिर जो अवेलेबिलिटी की तो स्टूडेंट जो अवेलेबिलिटी है इसकी कैलकुलेशन हमने देखी थी कि हमने अगर आपने अपनी एक अवेलेबिलिटी जो है वो उसको कैलकुलेट करना है तो वो ये डिपेंड करती है हमारे ऑलरेडी जो अपने, अगर आप एक सिस्टम न्यू बनाते हैं उसके लिए आप अवेलेबिलिटी जो है अगर आपने कैलकुलेट करनी तो आपने ऑलरेडी जो सिस्टम्स डेवलप किए होंगे, कुछ ईयर्स आपने उनको डिप्लॉय किया है, उनको मेंटेन किया है, तो उसकी अवेलेबिलिटी की कैलकुलेशंस हम यूज़ कर रहे होते हैं फर्दर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि कैलकुलेटिंग जो अवेलेबिलिटी है उसमें जो मेजर मेजर्स हैं वो हम अवेलेबिलिटी को मेजर करते हैं डाउन टाइम पर ईयर के अकॉर्डिंगली, डाउन टाइम पर मंथ के अकॉर्डिंगली, डाउन टाइम पर वीक के अकॉर्डिंगली, कि आपने अगर इनको कैलकुलेट करना है तो अवेलेबिलिटी 99.8% परसेंटेज में हम जो है वो शो करते हैं। तो इसकी हमने देखा था कि हमने जो अगर आपने अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट करना है तो टिपिकली जो 99.99 है वो बेस्ट एक रेंज है। तो इसके लिए अवेलेबिलिटी के लिए कुछ एक स्टैंडर्ड्स, इसकी जो लिमिट्स हैं वो गिवन है। तो मेजर जो इसके कंपोनेंट कैलकुलेशन में है वो आपका मीन टाइम बिटवीन फेलियर और मीन टाइम टू रिकवर, कि जब आपका एक कंपोनेंट जो है एक कोई भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो उसमें फॉल्ट आता है, वो फेल हो जाता है, तो उसका फेलियर टाइम आपने कंप्यूट करना है और उसका जो है मीन एवरेज टाइम जो है जो कि आपका आपने कंप्यूट करना है, उसका उसका जो है वो रिकवर करने का, रिपेयर करने का टाइम जो है, तो इसका एक फार्मूला गिवन है, उस फार्मूले को हम यूज़ करते हुए कंप्यूट करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल वर्क जो है वो परफॉर्म किया जाता है कि आपको जितने भी जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके आपको गिवन होता है टाइम, फेलियर टाइम जो है वो भी गिवन होता है और आपको जो रिकवर टाइम है वो भी गिवन होगा। तो आपने जस्ट फार्मूला यूज़ करना है और उसको फार्मूला जो है वो है क्या, ये है अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू मीन टाइम बिटवीन फेलियर डिवाइडेड बाय मीन टाइम बिटवीन फेलियर प्लस मीन टाइम टू रिकवर। तो ये मल्टीप्लाई बाय 100 से हम अवेलेबिलिटी जो है वो कंप्यूट करेंगे। तो ये जो अवेलेबिलिटी है ये आपकी एक जो आप फॉर्म बनाते हैं उसमें जितने भी जो आप कंपोनेंट यूज़ करते हैं उनकी अवेलेबिलिटी कंप्यूटर आपने करनी है। तो अगर हमारी जो अवेलेबिलिटी है वो अगर आपने एक सीरियल कंपोनेंट्स की कंप्यूट करनी हो, सीरियल कंपोनेंट्स से बात ये है कि जो कंपोनेंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, अगर एक कंपोनेंट अगर ख़राब हो जाए, उसमें कोई फॉल्ट आ जाए तो वो बाकी सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनकी वर्किंग को इफेक्ट कर रहा होता है। जैसे कि अगर आपका पर्सनल कंप्यूटर है उसमें अगर पावर सप्लाई का इशू बनता है या उसके जो है वो विंडोज़ का इशू बनता है तो पूरा सिस्टम ही नहीं चलेगा, बाकी सिस्टम भी इन्फ्लुएंस हो रहे होंगे उससे। तो उसकी अवेलेबिलिटी को कंप्यूट अगर आपने करना है तो इंडिविजुअल आप हर एक जो कंपोनेंट है उसकी अवेलेबिलिटी कंप्यूट करते हैं वो अबव फार्मूले के थ्रू, उसको मल्टीप्लाई करके आप टोटल अवेलेबिलिटी कंप्यूट कर लेते हैं। तो इसी तरह से अगर आपने जो पैरेलल कंपोनेंट्स अटैच हैं, ठीक है, डाटा सेंटर में ऐसा होता है कि हम ना कंपोनेंट्स को पैरेलल अटैच करते हैं कि अगर एक कंपोनेंट फेल भी हो जाए, लेट्स सपोज ये कंपोनेंट फेल हो जाता है तो आपके पास टू टू और मोर देन टू पाथ मौजूद हों डाटा के प्रोसेसिंग के लिए। अगर एक फेल हुआ है तो दूसरा पाथ मौजूद हो कि हम उसके थ्रू जो है वो डाटा की प्रोसेसिंग करके अपने यूजर्स को फैसिलिटेट कर रहे हो। तो उसके इसके लिए फिर अब अगर आपने अवेलेबिलिटी कंप्यूट करनी है
तो उसका फार्मूला ये है कि आपने अवेलेबिलिटी जो है वो इक्वल होगी 1 माइनस 1 माइनस A1 की होल पावर जो है वो n, ठीक है। तो वो टोटल जो अवेलेबिलिटी है वो आपने कैसे कंप्यूट की, 1 माइनस 1 माइनस जो आपके पास फर्स्ट जो आपका एक फर्स्ट जो कंपोनेंट है अवेलेबिलिटी का, उसकी 0.99 थी, उसका होल स्क्वायर किया, इसको सॉल्व करेंगे तो 99.99%। इस टोटल जो आपने एक पैरेलल सिस्टम बनाया है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, उसकी अवेलेबिलिटी आप कंप्यूट कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट कैलकुलेशन थी जो कि हम अवेलेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। तो सोर्सेज ऑफ अनअवेलेबिलिटी जो है वो हमने देखना है कि अब नेक्स्ट सोर्स कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिसकी वजह से हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स हैं वो अनअवेलेबल हो जाते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है ह्यूमन एरर। तो मेजर जो है एक ये एक सोर्स है ह्यूमन एरर का, क्योंकि अगर आपके पास जो टीम मेंबर्स हैं, आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पीपल वर्क कर रहे हैं, अगर वो अनट्रेन है तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन एरर जो हैं वो जनरेट होते हैं, जो कि रिसोर्सेज की अनअवेलेबिलिटी का काज बनते हैं। तो 80% ऑफ outage impacting mission critical services is caused by the people and process issues। तो वो एग्जांपल कौन कौन सी, जैसा कि अगर लेट्स सपोज के परफॉर्मिंग अ टेस्ट इन द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, तो आपने एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है आपका, मीन के आपने एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर एक डिपार्टमेंट्स हमारे होते हैं ना एक ऑर्गेनाइजेशन के, ये प्रोडक्शन का है, ये सेल का है, ये जो है वो जो है वो आपका जितने भी जो अकाउंट्स का है डिपार्टमेंट्स। तो स्विचिंग ऑफ द रॉन्ग कंपोनेंट फॉर रिपेयर। अब ऐसा हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन के कंपोनेंट्स मौजूद हैं, हर कंपोनेंट की मैनेजमेंट के लिए जो है हमने डाटा सेंटर्स में उसके लिए पैरेलल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है सिस्टम की। अब ऐसा हुआ कि एक कंपोनेंट जो है वो फेल हुआ, ठीक है। तो आपने जो है वो जब रिपेयर करना है, तो बजाय ये कि जो फेल हुआ है उसको आपने आइडेंटिफाई किया, ह्यूमन एरर, ये भी ह्यूमन एरर है कि वो उसको जो है वो जो रॉन्ग कंपोनेंट है उसको रिपेयर कर दिया। स्विचिंग ऑफ द रॉन्ग कंपोनेंट्स फॉर रिपेयर, स्वैपिंग ऑफ अ गुड वर्किंग डिस्क इन अ रेड सेट इंस्टेड ऑफ डिफेक्टिव वन, कि जो यानी कि जो बिल्कुल ऑलरेडी ठीक डिस्क है, आप उसी के साथ उसी को रिपेयर कर रहे हैं, तो जो डिस्क खराब थी, डिफेक्टिव थी, आपने उसको रिपेयर नहीं, डिस्क में लेट्स सपोज एरर आ गया, डिस्क बर्न हो गई है और तो उसमें जो डाटा लॉस्ट हो गया। अब हम अपनी बैकअप के लिए एक डिस्क रखी हुई है, तो आपने जो बैकअप के लिए जो डिस्क रखी है, आपने जो ऑलरेडी ठीक डिस्क है उसके साथ रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। ये काज ह्यूमन एरर्स जो हैं वो डिफरेंट मेंशन किए जा रहे हैं कि कौन कौन से ह्यूमन एरर्स जिसकी वजह से आपके जो सोर्स हैं वो अनअवेलेबल हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट, रिस्टोरिंग द रॉन्ग बैकअप टेप टू प्रोडक्शन। अब ऐसा भी होता है कि आपने ना जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉर्ड्स होता है उसको डिफरेंट टेप्स में रखा होता है बैकअप करके। अब बैकअप का आपको चाहिए था जो है वो लेट्स सपोज प्रोडक्शन का जो आपका डिपार्टमेंट है उसका बैकअप चाहिए था, उसका प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है ना, उस साइड का जो उसका डाटा सेंटर में जो डिवाइसेस पड़ी हैं वहाँ पर फेल ओवर हुआ है। तो आपने बजाय ये कि उस प्रोडक्शन का बैकअप करने के लिए करने कि आपने वहाँ पर जो अकाउंट्स का बैकअप था ना वो आपने उसकी जगह कर दिया, ठीक है। तो ये ह्यूमन एरर है जिसकी वजह से फिर आपकी जो सोर्सेज हैं वो अनअवेलेबल ही रहेंगे अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है। एक और काज जो है वो एक्सीडेंटली रिमूविंग फाइल है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमने अपने कंप्यूटर में भी जो है वो जब हम कुछ डाटा रिमूव कर रहे होते हैं या डाटा को डिलीट कर रहे होते हैं, तो एक्सीडेंटली हमसे भी कुछ ऐसी फाइल्स जो कि नेसेसरीज होती हैं वो भी साथ में डेल हो जाती हैं। तो जैसे कि मेल फ़ोल्डर्स हैं, ये कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स हैं हमारी सिस्टम्स की, ठीक है? वो भी बाय जब हम कुछ और फाइल्स डिलीट कर रहे हैं, उसके साथ डिलीट हो जाती हैं, ये भी एक ह्यूमन एरर है। फिर एक्सीडेंटली रिमूविंग डेटाबेस इन टाइर्स, के हमें डेटाबेस का कुछ एक टेबल रिमूव करना था, ठीक है? या एडिट करना था टेबल को। तो एक्सीडेंटली हमें हमसे जो है वो बजाय एक टेबल या रो डिलीट करने के कंप्लीट जो है वो एक डेटाबेस ड्रॉप हो गई है, या डेटाबेस का एक कंप्लीट टेबल, एक रो डिलीट करनी थी, पूरा टेबल ही डिलीट हो गया। तो ये कुछ ह्यूमन काजेज़ होते हैं। ये एरर हैं जिसकी वजह से आपके जो रिसोर्सेज़ होते हैं एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में वो अनअवेलेबल हो जाते हैं। तो ये स्टूडेंट आपने डिफरेंट जो एग्जांपल्स हैं उनके ज़रिए अंडरस्टैंड किया कि एक ह्यूमन एरर जो है वो किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ अनअवेलेबिलिटी जो है वो सॉफ्टवेयर बग्स की वजह से भी हो सकती है। ये सेकंड काज़ है आपके सोर्स ऑफ अनअवेलेबिलिटी की।
क्योंकि हम जो भी सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं ना, वो आपके एस्टिमेटेड उनकी परफॉर्मेंस होती है कि ठीक है, हम उनकी जो परफॉर्मेंस है बेस्ट से बेस्ट बनाना चाहते हैं। लेकिन कभी भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो सॉफ्टवेयर है उसमें कभी कोई एरर नहीं आ सकता, उसमें कोई बग नहीं आ सकता, जो है उस पे कोई वायरस अटैक नहीं कर सकता। तो जितने भी जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है? वो जो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें बग्स वगैरह होते हैं। तो बग्स या अगर उसमें कोई एरर या कोई वायरस अटैक कर देता है, तो वो वायरस या बग जो है, वो कंप्लीट उस एप्लीकेशन सिस्टम को भी ड्रॉप कर सकता है। इवन दैट कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, उसमें भी अगर कोई वायरस वगैरह आ जाए, आपने आपने जो है काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में सर्वर कंप्यूटर है या फिर आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है, जहाँ पर आपने जो प्रोसेसिंग आप कर रहे हैं, तो अगर उनमें वायरस अटैक करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ फाइल्स को डैमेज कर देता है, तो उससे भी क्या होगा कि आपके जो सोर्सेज़ हैं, वो अनअवेलेबल हो जाएँगे। मीन के में भी आपका वो सर्वर जो है, उसकी कोई फाइल जो है सिस्टम की उसने उड़ा दी, तो उससे सर्वर की अवेलेबिलिटी जो है वो फिर नहीं हो रही होगी। सॉफ्टवेयर बग्स होते हैं, जिसकी वजह से भी आपके जो अवेलेबिलिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो इफ़ेक्ट हो रही होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कन containing bugs can lead to corrupt file system, network failure और अदर सोर्स ऑफ अनअवेलेबिलिटी। तो ऐसा होता है कई दफ़ा कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई फाइल्स जो हैं वो मिस हो जाती हैं, वो वायरस अटैक करके उनको रिमूव कर देता है, तो उससे आपके पास नेटवर्क फेलियर भी हो सकता है। या फिर आपके पास जो आप फाइल सिस्टम है आपका, जो कि आप यूज़र को उसकी रिक्वेस्ट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू जो है वो आपका ब्राउज़र को आप डाटा सेंड कर रहे हैं। तो अगर आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम में बग या वायरस ने अटैक किया, तो वो सिस्टम फाइल को जब उड़ा देगा वहाँ से, तो उससे क्या होगा कि कंप्लीट जो एक सिस्टम है, ठीक है? वो जो नेटवर्क है वो फिर फेल हो जाएगा और आपके जो सोर्सेज़ हैं वो अनअवेलेबल हो जाएँगे। तो ये स्टूडेंट एक मेजर कॉज़ है सॉफ्टवेयर बग्स का, जो आपके पास वायरसेस हैं, उसकी वजह से भी आपकी जो सिस्टम की अवेलेबिलिटी जो है वो इफ़ेक्ट हो रही होती है। थर्ड जो कॉज़ है वो आपका प्लान्ट मेंटेनेंस का है। तो हमें जो है वो अभी हमने देखा कि हमें सॉफ्टवेयर और जो हार्डवेयर फेलियर की वजह से अनअवेलेबिलिटी जो है वो फेस करनी पड़ती है। तो हमें प्रॉपर सिस्टम मैनेजमेंट टास्क परफॉर्म करने होते हैं। सिस्टम प्लान्ड मेंटेनेंस आप कैसे कर सकते हैं अपने एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में? उसके लिए ये है कि आपने पहले से ही अपने जो हार्डवेयर्स हैं, अपने जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको अपग्रेड करके रखना है। अपग्रेड का करने का मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर न्यू वर्जन्स आपके पास आते हैं मार्केट में, आप उनको अप टू डेट जो है वो सॉफ्टवेयर उनको आप यूज़ करें। ओल्ड वर्जन्स को यूज़ ना करें, क्योंकि ओल्ड न्यू वर्जन्स में जो हम जैसे ही जो सॉफ्टवेयर्स हम न्यू वर्जन्स रिलीज़ कर रहे होते हैं, तो उनमें बग्स और एरर्स को फिक्स किया जा रहा होता है। इसलिए जो इस तरह से हार्डवेयर जो कंपोनेंट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसको भी आपने अपग्रेडिंग करते रहना है। उससे प्रोसेसिंग स्पीड भी हमारी फास्ट हो जाएगी और उससे परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी अगर आप अपने हार्डवेयर को भी साथ-साथ अपग्रेड कर रहे हो। तो आप अपने हार्डवेयर को अपग्रेड करें और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करें। फिर इसके अलावा इम्प्लीमेंटिंग सॉफ्टवेयर चेंजेज़, कि अगर आपके पास लेट्स सपोज़ कि आपने जो है वो एक बैंक का मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, तो उसमें अगर उसके बिज़नेस के स्ट्रैटेजीज़ चेंज होती हैं या किसी और ऑर्गेनाइज़ेशन का आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसकी स्ट्रैटेजीज़ चेंज होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपने सॉफ्टवेयर को भी चेंज करें। क्योंकि अगर आपने उसको अकॉर्डिंगली चेंज नहीं किया होगा, आपने जो सॉफ्टवेयर वहाँ पे आपने इम्प्लीमेंट किया है उसके मैनेजमेंट के लिए, तो उससे फिर क्या होगा कि आपके जो कुछ सर्विसेज़ होंगी फिर जो जिसके लिए रिक्वायर्ड था उस सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट करना, तो अगर आपने उसको इंटीग्रेट नहीं किया होगा चेंजेज़ को, तो फिर आप कैसे जो है वो अपने एंड यूज़र को सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकेंगे। तो ये भी स्टूडेंट एक मेजर कॉज़ होता है सोर्सेज़ की अनअवेलेबिलिटी का। फिर माइग्रेटिंग डाटा की है कि आप अपने डाटा को जो है वो माइग्रेट करें। माइग्रेट से मुराद ये है कि आपके पास लेट्स सपोज़ आपने लाहौर में अगर एक जो है वो ब्रांच ओपन की है अपने एक ऑर्गेनाइज़ेशन की, तो आपने उसको फिर अदर डिफरेंट सिटीज़ के अंदर भी जो है, वो उसके डिफरेंट ब्रांचेज़ जो हैं वो आप उसको अपने बिज़नेस को आपने एक्सटेंड करना है और वहाँ पर अपने डाटा को जो है वो उधर भी जो है वो सेटअप बनाना है कंप्लीट। तो क्रिएशन ऑफ बैकअप, ये भी आपका एक बेस्ट वे है कि आप जो है अपने पास बैकअप करते जाएँ अपने सिस्टम का, अपने हार्डवेयर हार्डवेयर का भी बैकअप आपने रखना है और
सॉफ्टवेयर का भी बैकअप करना है। हार्डवेयर का बैकअप इसलिए कि अगर आपके पास एक फ़ाइल एक जो हार्डवेयर कंपोनेंट है, वो उसमें कोई फ़ॉल्ट आ जाता है, तो अगर आपने बैकअप आपने रखा होगा तो आप फ़ौरी तौर पर उसको वहाँ पर रिप्लेस कर सकेंगे। उससे आपका टर्नओवर टाइम जो है, रिकवर का वो कम होगा, जिससे अवेलेबिलिटी जो है वो एनहांस हो जाएगी। तो जितना टर्नओवर टाइम जो है वो कम आप रखते हैं, फेलियर का टाइम कम रखते हैं, उतना ही आपका अवेलेबिलिटी जो सिस्टम की है वो ज़्यादा होती है। तो ये स्टूडेंट कुछ प्लान मेंटेनेंस के टास्क हैं जो आपने परफॉर्म करने होते हैं, ताकि हम अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करवा सकें। तो नेक्स्ट जो अगर आपने मेंटेनेंस के हवाले से अगर हम देखें तो शुड ओनली बी परफॉर्म्ड ऑन पार्ट्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर अदर पार्ट्स की सर्विंग क्लाइंट्स, कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम जो ये मेंटेनेंस है, ये कंप्लीट एक सिस्टम पर आप ना करें। आप क्योंकि आपने ना एकदम से आपने अपने सिस्टम को रोक नहीं देना होता। अक्सर आपने देखा होगा कि हम हमारे जो है कुछ साइट की ना साइट है, ठीक है? उसकी कुछ जो है फंक्शनैलिटी वर्क कर रही होती है, लेकिन कुछ फंक्शनैलिटीज़ के बारे में वो कह रहे हैं कि सिस्टम जो है वो अपडेट हो रहा है या उसका मेंटेन बैकएंड पे कुछ वर्क हो रहा है। तो इस तरह से है कि हम जो कुछ सर्विसेज़ होती हैं वो उनको आप प्रोवाइड करते रहें, और बाकी जो है वो सर्विसेज़ आप बैकएंड पे उनको मेंटेन करते रहें और उसको अपग्रेड करते रहें, ठीक है? तो ड्यूरिंग प्लान मेंटेनेंस द सिस्टम इज़ मोर वल्नरेबल टू डाउन टाइम देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। तो ऐसा होता है कि जब आप जो है वो प्लान मेंटेनेंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, मीन कि जब आप सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं, सिस्टम को सॉफ्टवेयर को चेंज कर रहे हैं, उससे क्या होता है कि आपका डाउन टाइम जो है वो मोर वर्नेबल हो जाता है। मोर वर्नेबल का मतलब ये है कि उसमें डाउन टाइम आने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेट्स सपोज़ आप चेंजिंग कर रहे हैं एक सॉफ्टवेयर की, तो वो चेंजिंग में अगर आपने प्रॉपर मेंटेनेंस उसकी नहीं करेंगे, तो वो आपका सिस्टम जो है वो फिर अनअवेलेबल हो जाएगा, ठीक है? तो टेम्परेरी एसपीओएफ कुड बी इंट्रोड्यूस्ड, कि आपने जो है वो टेम्परेरी तौर पर अपने जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, ठीक है? उसके जितने भी उसके जो वो है फॉल बैक, वो आपने साथ में मेंटेन करना है। फॉल बैक का मतलब ये है कि आपके पास फ़ौरी तौर पर बैकअप मौजूद हो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का। जैसे ही कोई सिस्टम का कंपोनेंट अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आपको अलार्म होता है, नोटिफ़िकेशन मिलती है, तो आप फ़ौरी तौर से फिर न्यू कंपोनेंट जो है उसको रिप्लेस कर दें, ताकि यूज़र को अवेलेबल रहे आपका सिस्टम। तो सिस्टम मैनेजर्स कुड मेक मिस्टेक, ये भी एक काज़ है कि जिसकी वजह से आपका सिस्टम जो है वो फेल हो सकता है। तो सोर्स ऑफ अनअवेलेबिलिटी में अगर हम फिजिकल डिफेक्ट्स देखें, तो क्योंकि हमारे जो है वो जस्ट सॉफ्टवेयर ही यूज़ नहीं होता आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की मैनेजमेंट के लिए, बल्कि हमारे पास एक अगर आपने एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए आपको हार्डवेयर भी रिक्वायर्ड है। उस हार्डवेयर की अवेलेबिलिटी के लिए आपने उसके जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं उसको भी आपने मेंटेन करना होता है। तो अगर आपने उनके फिजिकल कंपोनेंट्स में को मेंटेन प्रॉपर्ली नहीं किया होगा, उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाएँगे, तो उससे भी आपकी जो अनअवेलेबिलिटी है वो सोर्सेज़ की हो रही होगी। तो फिजिकल डिफेक्ट्स में सबसे पहले बात ये है कि कोई भी जो फिजिकल जो कंपोनेंट्स हैं हमारे, वो हार्डवेयर कंपोनेंट, वो आपका आपका जो है वो पर्सनल कंप्यूटर हो सकते हैं, डाटा सेंटर में जो आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, जो आप नेटवर्क डिवाइसेज़ यूज़ कर रहे हैं, उसमें कभी भी, कहीं भी आपका जो है वो ब्रेक डाउन हो सकता है। ठीक है? इवेंचुअली एवरीथिंग जो है वो ब्रेक डाउन इवेंचुअली कोई भी मशीनरी है, उसकी एक लिमिट होती है, एक टाइम ड्यूरेशन होती है। उसी टाइम ड्यूरेशन में वो जो है वो ठीक अपनी प्रॉपर वर्किंग परफॉर्म कर रही होती है। लेकिन हर एक जो लाइफ टाइम है एक डिवाइस का, ठीक है? जब उससे बियॉन्ड आप उसको फिर भी यूज़ किए जा रहे हैं, तो उसका कोई पता नहीं, वो जब मर्ज़ी डैमेज हो जाए, जब मर्ज़ी उसमें फॉल्ट आ जाए। तो इसलिए जो हमारे पास फिजिकल डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल पार्ट्स आर मोस्ट लाइकली टू ब्रेक फर्स्ट, कि जो आपके पास पार्ट्स जो हैं वो मैकेनिकली वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है? मशीनरीज़ वगैरह होती हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो वो उनमें फिर जल्दी जो है वो उनमें डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है? फॉल्ट आ जाता है, जो मशीनरी जो है वो रन हो रही होती है। तो एग्ज़ाम्पल जैसे कि फ़ैन फॉर कूलिंग इक्विपमेंट, तो जो आप फ़ैन यूज़ करते हैं, उनमें अगर डस्ट वगैरह आ जाती है या फिर उनके बेयरिंग्स वगैरह जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम
डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाता है, तो उससे फिर क्या होगा कि फ़ैन की जो कूलिंग है वो अगर वो नहीं प्रोवाइड हो अगर हो रही इक्विपमेंट्स को अपने डाटा सेंटर के जितने भी जो आपने यूज़ किए हैं रैक्स में वेब डाटा सर्वर्स जो आपने रखे हुए हैं, उनको प्रॉपर आपको कूलिंग प्रोवाइड करनी होती है और इन विंटर आपने हीटिंग प्रोवाइड करनी होती है। तो कूलिंग और हीटिंग जो आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसके लिए आप जो फिज़िकल जो इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, उनमें फ़ैन्स हैं फॉर कूलिंग। तो अगर उन उसमें डस्ट वगैरह आ जाती है या आपके बेरिंग्स जो हैं उसमें ऑयल की जो है वजह से वो आपस में रबर की वजह से ख़राब हो जाते हैं, तो उससे फिर आपके फिज़िकल डिफेक्ट की वजह से क्या होगा कि अगर फ़ैन से प्रॉपर कूलिंग नहीं होगी तो उससे मेबी वो डाटा सर्वर जो पड़ा है वो हीट अप हो जाए और उससे जितना भी जो डाटा है या जो सर्विसेज़ वहाँ आपने इंस्टॉल की होंगी वो यूज़र के लिए अनअवेलेबल हो जाएँगी। क्लियर? तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो डिस्क ड्राइव की अगर हम बात करें, तो डिस्क ड्राइव्स जो होती हैं कंटेन मूविंग पार्ट्स। तो ये भी आप डिस्क ड्राइव्स होती हैं, अगर आप हार्ड डिस्क को अगर आप उसका फिज़िकल स्ट्रक्चर देखें, तो कुछ प्लेट्स होती हैं, ठीक है? और जिनको आपने मेटल प्लेट्स होती हैं, जिनको आपस में कनेक्ट किया होता है, मैग्नेटिकली लिंक्ड किया होता है और एक आपका मूवेबल आर्म होता है, ठीक है? जो कि हमारी हार्ड डिस्क के ऊपर रीड और राइट के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये जो मूविंग पार्ट्स होते हैं हार्ड ड्राइव्स के, उनमें अगर डिफेक्ट आ जाता है तो हार्ड ड्राइव से वो प्रॉपर रीड या राइट नहीं करेंगे, जिससे हमारे पास सिस्टम की जो है वो अनअवेलेबिलिटी हो जाएगी। फिर इसके अलावा जो टेप्स होते हैं या टेप्स ड्राइव्स जो हैं, ये भी हमारे मैकेनिकल या और फिज़िकल पार्ट्स हैं। टेप्स जो होती हैं, टेप्स की स्टूडेंट एक जो टेप्स एक्चुअली हमारी होती है, वहाँ पर हम मैग्नेटिकली डाटा जो है वो हमने स्टोर किया होता है। आपने टेप देखी होंगी, ये जो ऑडियो टेप्स होती हैं या फिर वीडियो टेप्स, वीसीआर वगैरह के जो अभी तो नहीं है, लेकिन जो लास्ट डिकेड्स में ये बहुत ज़्यादा इन थी, आपके पास ऑडियो टेप्स और वीडियो टेप्स हैं। तो उसके ऊपर हम मैग्नेटिकली डाटा स्टोर हमने किया होता है, ठीक है? तो उसमें ये होता है कि ज़्यादा देर तक अगर आपने डाटा उसमें स्टोर करना है, तो उसमें डिस्टॉर्शन जो है वो आ जाती है। उसमें जो फिज़िकल जो आपके पास एनवायरनमेंट है, ये इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है? अगर में नमी है या फिर आपके पास टेम्परेचर है, वो उसको अफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से उसमें ड डाटा होता है, वो लॉस्ट हो जाता है। तो अगर डाटा उसमें करप्ट हो जाता है, तो फिर आपके पास जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसके कुछ कंपोनेंट्स फिर अनअवेलेबल हो जाएँगे। अगर आपका जो डाटा है वो अगर नहीं प्रोवाइड हो रहा होगा। फिर जो टेप्स ड्राइव्स होते हैं, उसमें भी टेप्स ड्राइव्स यानी कि आपके पास लैपटॉप के अंदर भी आपने जो टेप ड्राइव्स हैं, ठीक है? जहाँ पर आप सीडी और डीवीडी ड्राइव्स वगैरह हैं, उन वो भी चूँकि मैकेनिकल वहाँ पर पार्ट्स मौजूद हैं, तो वहाँ पर भी अगर डिफेक्ट रहता है फिजिकल पार्ट्स में, तो उससे भी क्या होगा कि अगर आप लेट्स सपोज़ वहाँ पर आप कोई डीवीडी जो है वो आपने उसमें इंसर्ट करके टेप ड्राइव में आप उसको रन कर रहे हैं और वो फैसिलिटेट कर रही है, उस वहाँ पर जो डाटा है वो आगे फर्दर यूज़ हो रहा है आपके डाटा सेंटर में। तो अगर उसमें उसके फिजिकल कंपोनेंट्स में पार्ट जो है वो आएगा, डिफेक्ट आएगा, तो उससे ओवरऑल सिस्टम जो है इफेक्ट हो रहा होगा। तो स्टूडेंट, ये कुछ मेजर फॉल्ट हैं, डिफेक्ट्स हैं जो कि हमारे इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी को। तो नेक्स्ट आप आप दोबारा क्लास रिजॉइन कीजिएगा। हम सोर्स ऑफ अनअवेलेबिलिटी के मज़ीद जो पार्ट्स हैं उनको हम स्टडी कर लेते हैं।